तो अब हर खबर पर होगी आपकी पकड़। हरियाणा प्रदेश की खास खबरों पर श्रोताओं का ध्यान केंद्रित करने के लिए हिंद एक्सप्रेस बुलेटिन पर मैं काजल मारिया लेकर आई हूं हरियाणा के ताजा समाचार। कोविड-19 के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों को एक बड़ी राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि नियमित आधार अनुबंध दैनिक वेतन पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जो 50% या इससे ऊपर की शारीरिक दिव्यांगता से चलने में असमर्थ हैं और जो दोनों आंखों से अंधे हैं, उन्हें घर से काम करने की अनुमति होगी। इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बारे में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला कैंट में अंबाला लुधियाना सेक्शन डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन रूट पर नया गांव सिटी और शंभू रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे अंडर ब्रिज की बजाय वो स्ट्रिंग स्टील बीम के साथ 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 24.24 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुल के चालू होने के साथ ही लेवल क्रॉसिंग को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे के साथ साथ इस 2 लेन आरओबी के लिए राज्य सरकार 50% अंशदान देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रेलवे द्वारा पुल के हिस्से को पूरा करने के लिए अप्रोच रोड पर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि सबवे, लाइटिंग, ड्रेनेज सिस्टम, डाइवर्जन रोड और रेलवे के हिस्से में किसी अन्य संबंधित कार्य से गुजरने वाली सड़कों के रख रखाव की जिम्मेदारी रेलवे के पास होगी और रेलवे के हिस्से से बाहर के भाग के रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने हैफेड के बिक्री केंद्रों, सहकारी विपणन समितियों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को अच्छी गुणवत्ता के जैव उर्वरकों को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। जारी एक बयान में उन्होंने बताया कि हरियाणा में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य में कृषि उत्पादन व जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और मृदा स्वास्थ्य के सुधार हेतु हैफेड ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के साथ हैफेड के बिक्री केंद्रों, सहकारी विपणन समितियों और पैक्स के माध्यम से किसानों को अच्छी गुणवत्ता के जैव उर्वरकों को उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि यह जैव उर्वरक हैफेड हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और हैबिटेट जीनोम इंप्रूवमेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर कंपनी के बीच त्रिपक्षीय समझौता के तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि खेप के आधार पर व्यवस्था के माध्यम से हैफेड द्वारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जैव उर्वरक उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, हिसार में जैव उर्वरक केंद्रों जैसे ओजोतो बैक्टोर, राइजोबियम और पीएसवी आदि का अच्छी गुणवत्ता वाला जैव उर्वरक विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के गुणवत्ता पर्यवेक्षण के तहत बेचा जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई अहम कदम उठा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकें। उन्होंने ऋण लेते समय ली जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी घटाने को राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाया गया बड़ा फैसला बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लाखों छोटे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के बाद आई मंदी के इस दौर में प्रदेश सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी 2000 रुपए से कम करके मात्र 100 रुपए करने का निर्णय लिया है। इससे किसानों की जेब पर आर्थिक बोझ कम होगा और मंदी से उबरने में किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले सहकारी और सरकारी बैंकों से ऋण लेने के लिए प्रत्येक किसान को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 2000 रुपए देने पड़ते थे। इस स्टाम्प ड्यूटी को कम करने के लिए लंबे समय से किसानों की मांग चली आ रही थी, जिसको राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने हैफेड के बिक्री केंद्रों, सहकारी विपणन समितियों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को अच्छी गुणवत्ता के जैव उर्वरकों को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।
जारी एक बयान में उन्होंने बताया कि हरियाणा में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य में कृषि उत्पादन व जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और मृदा स्वास्थ्य के सुधार हेतु हैफेड ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के साथ हैफेड के बिक्री केंद्रों, सहकारी विपणन समितियों और पैक्स के माध्यम से किसानों को अच्छी गुणवत्ता के जैव उर्वरकों को उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि यह जैव उर्वरक हैफेड हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और हैबिटेट जीनोम इंप्रूवमेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर कंपनी के बीच त्रिपक्षीय समझौता के तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि खेप के आधार पर व्यवस्था के माध्यम से हैफेड द्वारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जैव उर्वरक उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, हिसार में जैव उर्वरक केंद्रों जैसे ओजोटोबैक्टर, राइजोबियम और पीएसबी आदि का अच्छी गुणवत्ता वाला जैव उर्वरक विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के गुणवत्ता पर्यवेक्षण के तहत बेचा जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई अहम कदम उठा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकें। उन्होंने ऋण लेते समय ली जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी घटाने को राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाया गया बड़ा फैसला बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लाखों छोटे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के बाद आई मंदी के इस दौर में प्रदेश सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी 2000 रुपए से कम करके मात्र 100 रुपए करने का निर्णय लिया है। इससे किसानों की जेब पर आर्थिक बोझ कम होगा और मंदी से उबरने में किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले सहकारी और सरकारी बैंकों से ऋण लेने के लिए प्रत्येक किसान को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 2000 रुपए देने पड़ते थे। इस स्टाम्प ड्यूटी को कम करने के लिए लंबे समय से किसानों की मांग चली आ रही थी, जिसको राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जीपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश अनुसार प्रदेश में टिड्डी दल से हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है और जहां भी ज्यादा नुकसान मिलेगा वहां विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी। जेपी दलाल ने आज जिला चरखी दादरी के टिड्डी दल से प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर इससे हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां पर भी टिड्डी दल दिखाई दे तुरंत दवा का छिड़काव करवाया जाए। साथ ही जिले के 20-25 गांव को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें प्रत्येक गांव से 4-5 लोग हों ताकि टिड्डी दल की सूचना समय रहते प्रशासन तक पहुंच सके और इनको मारा जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि टिड्डी दल पर लगातार नजर रखी जाए और जब तक यह समाप्त न हो जाए प्रशासन व कृषि विभाग के अधिकारी पूरी तरह सचेत रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि बरसात का मौसम टिड्डी दल के लिए अनुकूल है, ऐसे में ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने किसानों को सचेत रहने की अपील करते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिन टिड्डी दल के खतरे से भरे हैं। ऐसे में किसान इस बात का ध्यान रखें कि रात को टिड्डी दल कहां बैठता है और पल पल की जानकारी प्रशासन को दे ताकि इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सके। हरियाणा के सोनीपत संसदीय क्षेत्र के विकास को नई दिशा व गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा इस क्षेत्र को नई हाईवे की सौगात दी जा रही है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल 14 जुलाई को प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। साथ ही केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह इस कार्यक्रम में सोनीपत से ही शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान जिंद गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे का शिलान्यास किया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 40.601 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण पर लगभग 817 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 352 के तहत गोहाना सोनीपत हाईवे को 4 लेन मार्गी बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 28.231 किलोमीटर की होगी। इस मार्ग का निर्माण कार्य 899 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। साथ ही NH 152D के तहत इस्माइलाबाद से नारनौल तक 6 लेन मार्गी ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 227 किलोमीटर की रहेगी। इसका निर्माण कार्य लगभग 8,490 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इस हाईवे का लाभ आधा दर्जन से अधिक जिलों को मिलेगा, जिसमें सोनीपत भी शामिल है।
हरियाणा पुलिस द्वारा क्राइम की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए वर्ष 2020 के प्रथम 6 माह में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने 117 आपराधिक गिरोहों का पर्दाफाश किया जो राज्य में सक्रिय थे तथा जिन पर डकैती, लूटपाट, सेंधमारी व चोरी जैसी विभिन्न वारदातों के लिए जिम्मेदार होने का संदेह था। अवैध हथियारों की बरामदी की बात करें तो इस दौरान कुल 625 पिस्तौल, 25 रिवॉल्वर, 1296 कारतूस और 37 चाकू भी बरामद किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री नवदीप सिंह विर्क ने आज यहां यह खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्पेशल टास्क फोर्स सहित सभी फील्ड इकाइयों ने निरंतर कार्रवाई कर अपराध को कम करने के लिए आपराधिक गिरोहों के खिलाफ प्रयास तेज किए, जिससे विभिन्न कुख्यात और खूंखार अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में सफलता हासिल हुई। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खेलों के विकास और खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। खिलाड़ियों को वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी जो उनके कैरियर को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। राज्य मंत्री आज सोनीपत जिले की बरोदा विधानसभा के गांव छतहेरा, महमूदपुर मान, रिंढाना, मदीना, कथूरा, भैंसवाल कला सहित कई गांव के दौरे पर थे। राज्य मंत्री ने दौरे के दौरान गांव बल्ली ब्रह्मनाड़ स्थित राजीव गांधी खेल परिसर एवं खेल नर्सरी में पहुंचकर खिलाड़ियों की समस्याएं सुनी और खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि उनकी तरफ से जो मांगे रखी गई हैं उनको पूरा करने का प्रयास जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अपनी प्रैक्टिस निरंतर जारी रखनी चाहिए। वैश्विक महामारी ने खेलों की रफ्तार को कम जरूर किया है, फिर भी खिलाड़ियों का मनोबल चट्टान की तरह मजबूत है। देश व प्रदेश द्वारा धीरे धीरे इस संकट से बाहर निकलने का प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को भी सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करते हुए अपनी प्रैक्टिस को गति देनी चाहिए। हरियाणा के विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने करनाल जिले के झिंडा गांव में बिजली के तार टूटने से करंट लगकर हुई 5 भैंसों की मौत की घटना की जांच कर भैंसों के मालिक किसान को विभागीय तौर पर उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आज असंध क्षेत्र के झिंडा गांव के किसान सूरत सिंह के पशु बाड़े में बिजली के तार टूटकर गिर गए थे। बाड़े में उस वक्त 12 भैंसें बंधी हुई थी। तार टूटने से करंट लगने पर 5 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य पशु बुरी तरह से झुलस गए। घटना को लेकर जब सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई तो विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मामले की जांच कर उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए। हिंद एक्सप्रेस बुलेटिन पर हरियाणा की कुछ खास खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।